ब्रिज पर जब हेवी लोड आता है तो वह ऐसे बेंड होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग इसका एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। यदि हमने ब्रिज के अंदर प्री स्ट्रेसिंग हाई टेंशनिंग केबल डाल दी तो गिर्डर की लोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसको टाइट करके इस बेंड को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। ब्रिज के ऊपर दो चीजों का लोड होता है, एक डेड लोड जो ब्रिज का खुद का होता है और यह हमेशा फिक्स होता है। यदि कोई ब्रिज डेड लोड भी नहीं उठा पाता तो आपको आगे समझ आएगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कितना बेकार तरीके से किया गया है। और दूसरा लाइव लोड जो व्हीकल का होता है और यह वेरिएबल होता है, यही एक्चुअल लोड होता है जिसको ब्रिज को उठाना है। लेकिन ब्रिज सिर्फ लोड को हैंडल करता है, यह लोड गिर्डर से पायर तक ट्रांसफर होता है और पायर से पायल केप तक और पायल केप लोड को पाइल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती है और पायल इस लोड को रॉक स्ट्राटा तक ट्रांसफर करते हैं जो एक्चुअल में पूरे लोड को उठाती है। ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की खुदाई की जाती है, लेकिन मिट्टी लोड को नहीं उठा सकती, इसलिए यहाँ पर बोर होल किए जाते हैं हेवी बोरवेल मशीन से। बोर होल की डेप्थ 20 to 25 मीटर तक हो सकती है, जो डिपेंड करता है कि रॉक स्ट्राटा की लेयर हमें कहाँ पर मिलती है। पाइल फाउंडेशन बेसिकली मिट्टी की कमजोर लेयर को बाईपास करता है और लोड को स्ट्रॉन्ग लेयर तक ट्रांसफर करता है। यह एक स्टील बार है। जब मल्टीपल बार्स को अरेंज करके कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको रीइंफोर्समेंट बार बोला जाता है। तो पीसीसी ब्लॉक रखे जाते हैं, यहाँ से पायर का बेस बनना स्टार्ट होता है, जिसके लिए सबसे पहले रीइंफोर्समेंट बार को कुछ इस तरीके से बॉटम पर सेट किया जाता है पीसीसी ब्लॉक्स के ऊपर, ताकि यहाँ डायरेक्ट पीसीसी सरफेस को टच ना हो और इसके नीचे भी कंक्रीट और सीमेंट भरा जा सके। सेम ही तरीके से दोनों साइड में रीइंफोर्समेंट बार को साइड सपोर्ट के लिए सेट किया जाता है। पायर का वर्टिकल सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर स्टील रीइंफोर्समेंट बार को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है जो बॉटम पायर केप से कनेक्ट होगी। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यह रीइंफोर्समेंट बार जो वर्टिकल खड़ी है, यह ऊपर से आ रहे वर्टिकल फोर्स को अच्छे से हैंडल कर सकती है और नीचे ट्रांसफर कर देगी। लेकिन जब ब्रिज बनकर रेडी होता है तो उस पर वर्टिकल के साथ में हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक्सियल फोर्स, सिस्मिक फोर्स भी आता है। जब व्हीकल ब्रेक लगाते हैं तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है जिसको शियर फोर्स बोलते हैं और यह फोर्स पायर को आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हमें फिर इन वर्टिकल बार्स को लॉक करना होगा शियर रीइंफोर्समेंट से, जिनको कुछ इस तरीके से इन बार के अंदर सेट करके लॉक किया जाता है। यहाँ पर बार्स का एंगल 90 डिग्री या 135 डिग्री भी हो सकता है ताकि शियर स्लिप ना करे। इस तरीके से मल्टीपल शियर रीइंफोर्समेंट सेट किए जाते हैं, फिर कंक्रीट भर दी जाती है। अब सबसे पहले पायर का वर्टिकल कॉलम तैयार किया जाता है रीइंफोर्समेंट की हेल्प से। यहाँ पर जो मेन बार है इसको लेप स्प्लाइस से कनेक्ट करके उसकी लेंथ को वर्टिकली बढ़ाया जाता है, पायर केप के डेवलपमेंट तक रखा जाता है। फिर शियर रीइंफोर्समेंट की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल फोर्स को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पर फिर से कंक्रीट भरा जाता है। एक्चुअल में पूरा कंक्रीट एक साथ में नहीं भरा जाता है, यहाँ पर फ्रेमवर्क डिजाइन किए जाते हैं जिनके अंदर कंक्रीट भरा जाता है। जब यह कंक्रीट सूख जाता है आफ्टर 14 डेज तो फ्रेमवर्क को ऊपर उठाकर फिर से सेम ही तरीके से कंक्रीट भरा जाता है। पायर केप बनाना स्टार्ट करते हैं तो बॉटम साइड में रीइंफोर्समेंट को कुछ ऐसे सेट किया जाता है ताकि ऊपर से जो रोड बने उस पर ज्यादा व्हीकल चल सके और इसको कोर रीइंफोर्समेंट की हेल्प से सपोर्ट दिया जाता है। अब यदि इस पर वर्टिकल फोर्स आया तो फिर से यह कुछ साइड में ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा, तो फिर बीच में जो बचा हुआ गैप है इसको लेप स्प्लाइस की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। देन ऊपर की तरफ टॉप रीइंफोर्समेंट का स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। अब देखने पर ऐसा लगता है कि यह स्ट्रक्चर एकदम ओके है, लेकिन अभी भी यह शियर फोर्स जो वर्टिकल फोर्स आता है उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर शियर रीइंफोर्समेंट सेट किए जाते हैं। इनकी डिजाइन आप देख सकते हो, यह कुछ इस तरीके से पायर केप के बार्स को लॉक कर देता है। अभी तक आपने देखा कि शियर रीइंफोर्समेंट एक्चुअल में रीइंफोर्समेंट बार को लॉक करने का काम करता है, लेकिन जब पूरा पायर रेडी हो जाता है तो दो पायर के बीच में गिर्डर को रखा जाता है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन इसको भी लॉक करना जरूरी है, जिनको शियर की से लॉक किया जाता है। तो फिर पायर केप के ऊपर शियर की रीइंफोर्समेंट बनाया जाता है। यहाँ पर बीच में शियर रीइंफोर्समेंट वॉल होती है। बेसिकली देखा जाए तो यह आई शेप की होती है जो एक्चुअल में लोड नहीं उठाती है। लोड उठाने के लिए दोनों साइड में सपोर्टिंग पैड्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर गिर्डर को रखा जाएगा। जब पूरा केप रेडी हो जाता है तो यहाँ पर कंक्रीट भर दी जाती है। लेकिन शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रिज बियरिंग लगाए जाते हैं। यह बेसिकली रबर पैड होते हैं जिनको बीच बीच में स्टील प्लेट से सेट किया जाता है। अब गिर्डर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। गिर्डर में बेसिकली